कोई एसआईपी कर रहा है बट रिटर्न क्यों जीरो आ रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लो, हर कोई कह रहा है एसआईपी करो, लॉन्ग टर्म तक एसआईपी करो, रेगुलर एसआईपी करते रहो, फिर देखो एसआईपी का चमत्कार, आपकी वेल्थ बन जाएगी और आप अच्छे रिटर्न्स बना लोगे। बट क्या वास्तविकता में ये सही है? कहीं ऐसा तो नहीं है जो हम एसआईपी कर रहे हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज अपना सिर्फ पैसा जुटा रही हो? तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि एसआईपी का अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है। क्या हम जो एसआईपी कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं? क्या हम किसी गलत दिशा की तरफ तो नहीं जा रहे? कहीं हमारा पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? तो चलिए बिना समय वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हो क्या रहा है, अगर आप पिछले 1 साल या 2 साल के म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट उठा के देखोगे ना, तो या तो आपके म्यूचुअल फंड्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं या बिल्कुल जीरो रिटर्न दे रहे हैं। अब इसी वजह से इन्वेस्टर के मन में डाउट है कि जो हम एसआईपी करे जा रहे हैं, सर हमारा पैसा गड्ढे में तो नहीं जा रहा? तो सबसे पहले अगर हमें जानना है कि एसआईपी हमारी वेल्थ बनाएगी नहीं बनाएगी, या एसआईपी हमें अच्छे रिटर्न्स देगी नहीं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऐसे क्या कारण है कि लोग एसआईपी के थ्रू पैसा नहीं बना पा रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण है कि आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड का शॉर्ट टर्म होना। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपने 2024 में एसआईपी करना स्टार्ट किया और 2024 में आपके म्यूचुअल फंड 20 से 25% का रिटर्न देकर चले गए, लेकिन 2025 में उन्हीं म्यूचुअल फंड्स ने आपको या तो नेगेटिव रिटर्न दिया या आपको शून्य रिटर्न दिया। अब हुआ क्या कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, आपने 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 1 साल तो आपको 20-25% रिटर्न दे गया और 2-3 साल में अगले आपको 0% रिटर्न मिला। तो आपका एवरेज रिटर्न आप देख रहे हो कि यार ये तो एफडी जितना रिटर्न आ गया। तो लोग इसी वजह से एसआईपी में गलती कर बैठे हैं और अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं और बाद में कहते हैं कि सर हमने 3 साल तक एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया और हमें कुछ मिला नहीं। देखिए आपको समझना होगा, एसआईपी कोई जादू की जड़ी नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना देगी। आपको अपने पैसे को मिनिमम 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप 1 से 3 साल के लिए एसआईपी करने आए हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इससे अच्छा या तो आप अपने पैसे को डेब्ट फंड में डाल दो या फिर अपने पैसे को एफडी में डाल दो। दूसरा कारण है मार्केट के फेज को ना समझना। देखिए मार्केट में 2 तरह के फेज होते हैं, एक तो होता है बुल फेज और एक होता है बियर फेज। देखिए बुल फेज में ना मार्केट अच्छी मूवमेंट दिखाती है और लोगों को अच्छा पैसा कमा के देती है, बट बियर फेज में क्या होता है कि मार्केट रिटर्न्स परफॉर्म नहीं करते और लगातार 2-3 साल तक आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते। अब होता क्या है कि अगर आपने बियर फेज में अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी जरूर शुरू करी है तो होगा क्या कि आपको 2-3 साल तक रिटर्न नहीं मिलेंगे। बट हाँ, यहाँ पर आपको ये फ़ायदा होगा कि बियर फेज में मार्केट जब गिरती है तो म्यूचुअल फंड्स की जो यूनिट्स हैं वो कम रेट पर आपको मिलते हैं, और जब कम रेट्स में आप यूनिट्स खरीदेंगे और जब मार्केट का बुल रन आएगा तो आप अपनी अच्छी वेल्थ बना पाओगे। सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग फंड सिलेक्शन। देखिए होता क्या है कि या तो लोग टीवी या सोशल मीडिया पर देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज कर लेते हैं, या किसी फ्रेंड ने उनको सजेस्ट कर दिया कि देखो इस फंड में मैंने पैसा लगा रखा है और पिछले 5 साल में मेरा पैसा डबल हो गया। तो ये सब बातें सुनकर लोग अपने पैसे को गलत फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि यार वो फंड तो गिरना शुरू हो गया। तो आपको यहाँ पर समझदारी दिखानी है। आपको किसी भी बातों में आके अपने फंड को सिलेक्ट नहीं करना है। या तो आपको किसी म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी है इन्वेस्टमेंट से पहले, या फिर आपको अगर खुद आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है, जैसे कि फंड का एक्सपेंस रेशो कैसा है, फंड का मैनेजर कौन है, फंड का पैसा किन मार्केट के किस शेयरों में इन्वेस्ट होने वाला है, आपके इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन कितना है, आप किस पर्पस के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग है या आपको होम की प्लानिंग करनी है। तो आपको इन सब चीज़ों को बात को ध्यान में रख के इसके बाद आपको फंड को सिलेक्ट करना है। अब चाहे आप इसमें स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करें, मिड कैप फंड सेलेक्ट करें, लार्ज कैप फंड सेलेक्ट करें। देखिए फंड सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके ड्यूरेशन के ऊपर। तो आपको हमेशा सही फंड को सिलेक्ट करना होगा और सही तरीके से अपने फंड का इन्वेस्ट करके अपनी एसआईपी जर्नी कंटिन्यू रखनी होगी, अगर आपको म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बनाने हैं। देखिए चौथा सबसे बड़ा कारण है कि लोग अच्छे रिटर्न्स नहीं बन पा रहे हैं, वो है डाइवर्सिफिकेशन का ना होना। देखिए अभी ना आपको एक ही तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड करना होगा। क्या आपको इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के साथ साथ आपको ग्लोबली मार्केट में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा आपको सिंगल एसेट्स यानी इक्विटी के अलावा आपको और क्लास ऑफ एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट करना होगा, चाहे आपके वो कमोडिटी वाले फंड्स हो, चाहे आपके वो डेब्ट फंड्स हो, चाहे वो आपके इक्विटी फंड्स हो। तो डाइवर्सिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है आजकल के समय में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बड़ा कारण है साइकोलॉजिकल फियर। जब भी आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना हो कि सर मार्केट अगर आज बढ़ रही है तो मार्केट कल गिरेगी, और अगर आज मार्केट गिरी हुई है तो कल मार्केट बढ़ेगी। अब होता क्या है कि जब 1-2 साल तक इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं मिलते ना, तो
तो वो घबरा जाते हैं। उनकी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न निगेटिव हो गए या जीरो हो गए, उसके बाद अब वो सोचते हैं कि यार इस पैसा तो यहाँ मिलने वाला नहीं है, इससे अच्छा तो मैं एफडी में पैसा डाल देता, वहाँ पर शायद मेरे को इससे अच्छे रिटर्न मिल जाते। तो इस साइकोलॉजिकल फियर से ना आपको बाहर निकलना होगा। आपको हमेशा से मैं कह रहा हूँ कि 7 से 10 साल के लिए आपको मार्केट में आना है अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने इन 5 प्रॉब्लम्स को ध्यान से समझ लिया ना, आप यकीन मानिए कि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके चले जाओगे और आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बनेंगे और आपकी वेल्थ भी बनेगी। सर, इन 5 कारणों को अगर आप हैंडल नहीं कर सकते ना, आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लीजिए। आप हमारे साथ भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरह के फंड में सिलेक्शन करना है, आपको मल्टी एसेट फंड में किस तरह से डाइवर्सिफाइड करना है अपने पैसे को, और आपकी रिस्क प्रोफाइल बनाएंगे जहां पर आप हमारे साथ जुड़ के अपने अच्छे रिटर्न्स बना के मार्केट में टिके रहेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि 5 कारणों पर आप विचार करेंगे, और अगर आप हमारे साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप वीडियो में दिए हुए नंबर से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।